केदारनाथ भारत का एक ऐसा तीर्थ स्थल जहां लाखों लोग हर साल देश विदेश से यहां दर्शन करने आते हैं। कई किलोमीटर पहाड़ी रास्ते पर चल के जाते हैं। बहुत ही अद्भुत यहां का नज़ारा होता है। कहते हैं कि यहां जो कोई भी आता है उसकी सभी दिक्कतें हल हो जाती हैं। जो उनके मन में मनोकामनाएं हैं वो भी पूरी हो जाती हैं। लेकिन साल 2013 में यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे भारत और दुनिया का दिल दहल गया। एक ऐसी भयानक बाढ़ आई जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। कई बिल्डिंगें ढह गई, हजारों लोगों की जानें चली गई और लाखों लोग आज भी लापता हैं जिनका कभी कुछ पता नहीं चल पाया। अब कई सालों बाद धीरे धीरे यहाँ की मरम्मत तो हो गई, लोग फिर से यहाँ दर्शन के लिए आने लगे हैं, पर आज भी ये जगह टूटे घरों और बंजर जमीनों से भरी पड़ी है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका कहना है कि ऐसा माना जाता है कि जो लोग उस भयानक हादसे में मारे गए थे उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिली और उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटकती रहती हैं। कई लोग तो केदारनाथ को इस हादसे के बाद से भूतों की नगरी भी बोलते हैं। ये वहाँ के लोकल लोगों का कहना है। 2014 में यहाँ की मरम्मत के दौरान यहाँ काम करने वाले मजदूरों के साथ कुछ ऐसे हादसे हुए जिसका जिक्र करने से भी वो आज डरते हैं। मजदूरों से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यहाँ की मरम्मत का काम करते वक्त यहाँ कई अजीबोगरीब चीजें महसूस की गई, जैसे कि उनके सामान का इधर उधर हो जाना, सांस लेने में दिक्कत, जैसे कि कोई उनका गला दबा रहा हो, दूर से चीखने चिल्लाने की आवाजों का सुनाई देना, छोटे बच्चों के रोने की आवाजों का, औरतों के चीखने की आवाज सुनाई देना। उन्हीं में से एक मजदूर ने तो ये भी बताया कि उनका एक साथी रात के घने अंधेरे में एकदम अकेला पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था और तभी उसे लगा कि कोई 2-3 लोग उसका पीछा कर रहे हैं और तब वो तेजी से आगे आगे चलने लगा। उसे पीछे से बच्चों की आवाजें आने लगी। उससे रहा नहीं गया, उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वो आगे रास्ते की तरफ बढ़ा, उसके सामने पूरे रास्ते मरे हुए लोगों के शरीर के टुकड़े पड़े हुए थे जिनमें अभी भी हलचल बाकी थी। ये देख के उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अचानक से उसका दम घुटने लगा और वो लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर गया। उसे सांस आनी बंद हो गई और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो पानी में डूब रहा हो। बहुत हिम्मत करके जब उसने आंखें खोली तो सच में वो गहरे पानी में था और उसके आसपास बहुत से लोग उसी पानी में डूब रहे थे। उसके कानों में वो बच्चों के चीखने की आवाज़ वापस गूंजने लगी और उसे ऐसा लगा कि वो सभी डूबते हुए लोग उसे पानी में नीचे की तरफ खींच रहे हैं और जिसके बाद वो बेहोश हो गया। जब सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी वो होश में आया और तब उसके आसपास कोई नहीं था। ये मजदूर उसी दिन अपने गांव के लिए निकल गया और वापस कभी नहीं लौटा। इसी के चलते वहाँ और भी बहुत से मजदूरों ने अपना काम छोड़ गांव की ओर मुख कर लिया। वो गांव चले गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। केदारनाथ जो एक तरफ लोगों की आस्था का प्रतीक है और दूसरी तरफ वो जगह उन लोगों की आत्माओं से शापित भी है। वो लोग जो बेमौत मारे गए। कुछ लोग जो यहाँ रहते हैं उनका तो ये भी कहना है कि आप जब भी यहाँ आएँ तो कोशिश करें कि अकेले कहीं ना जाएं। अपना ख्याल रखते हैं। जब भी यहाँ जाएं रात में और दिन में अकेले कभी ना जाएं।